नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ आपके अपने चैनल एस्ट्रो जेमिनी द कॉस्मिक किलर में। आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ, स्पेशली आज का जो वीडियो है वो हृदय रेखा के ऊपर है। ये जो हृदय रेखा आप देख रहे हैं, हृदय रेखा अंत में जाकर अगर इस प्रकार से 3 भाग में विभक्त हो जाए या 2 भाग में विभक्त हो जाए तो उसका क्या फल होता है। ठीक है, तो जैसा कि इस हाथ में आप प्रैक्टिकली देख रहे हैं, जहाँ पर ये जो है हृदय रेखा शनि पर्वत के ठीक नीचे आके ख़त्म हो रहा है। तो नॉर्मली देखा जाता है जब भी इस प्रकार की हृदय रेखा गौपुच्छ रूप लिए बनी रहती है तो ऐसी अवस्था में व्यक्ति आत्मसंयमी होता है। अगर शनि पर्वत के नीचे बने तो व्यक्ति आत्मसंयमी होता है, अपने रिश्तेदारों के साथ, क्लोज फ्रेंड्स के साथ रहना पसंद करता है और वैसे तो मिलनसार होता है, लेकिन फिर भी अगर वो किसी नए इंसान से परिचय करता है या फिर दोस्ती करता है तो बहुत ज़्यादा सोच समझ के करता है। ये हर किसी के साथ यूं ही जाके घुल मिल नहीं जाते। ये किसी को भी दोस्त बनाने से पहले 100 बार सोचते हैं, 100 बार, 100 टाइम्स। ये किसी को भी दोस्त बनाने से पहले 100 टाइम्स सोचते हैं। इसका सबसे बड़ा रीज़न ये होता है कि ये जल्दी किसी पे भरोसा नहीं कर पाते। ठीक है, हालांकि मिलनसार होते हैं, अगर इनसे कोई जाके बात करे तो ये बात करते हैं, बहुत प्यार से बात करते हैं, विनम्र स्वभाव के होते हैं, लेकिन जब तक इनको खुद की कोई ज़रूरत नहीं होती है ये जाके किसी से बात नहीं करते और अपना काम करने के लिए ये बहुत प्यार से बात करते हैं, बहुत ही प्यार से। हालांकि कई लोग इनकी बातों से इम्प्रेस भी हो जाते हैं, लेकिन इनकी मीठी बातों में बहुत ज़्यादा स्वार्थ की बू आती है। मतलब बिना स्वार्थ के ये कोई काम नहीं करते। लेकिन अगर कोई इनसे हेल्प मांगे, सपोज अगर ये सड़क पे चल रहे हों और कोई भिखारी आके बोले कि भैया खाना खिला दो, तो ये कभी मना नहीं करेंगे। भैया कपड़े दिला दो, ये कभी मना नहीं करेंगे। ये हेल्प करने में एक्सपर्ट है। लेकिन इनको अगर आके कोई फोर्सफुली बोले तभी वो उनको हेल्प करते हैं, नहीं तो अपनी मर्जी से बहुत ज़्यादा ये लोग आगे बढ़ के हेल्प नहीं करते। अगर इसी प्रकार हृदय रेखा यहाँ पर आके ख़त्म होती है बृहस्पति पर्वत में और यहाँ पर इस तरह से 3 शाखाएं बनती हुई दिख रही हैं, त्रिशूल कह लीजिए, तो व्यक्ति जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा विनम्र स्वभाव का होता है, मिलनसार होता है, स्वार्थहीन होता है। ऐसे लोग समाज सेवा में बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं और अपनी परवाह किए बिना हर काम को करते हैं। इनके अंदर एक अच्छी बात ये होती है कि इनको बड़े लोगों का तो साथ मिलता ही है। मतलब अगर ये कोई ट्रस्ट चलाएं तो ट्रस्ट में ये एक ऊंचे ओहदे तक जाते हैं और अपनी मर्यादा या अपनी जो गरिमा होगी, अगर सपोज़ इनको किसी भी ट्रस्ट का हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बना दिया जाए, चेयरमैन बना दिया जाए या प्रभारी बना दिया जाए, तो ये कभी भी उस प्रभारी वाली एटीट्यूड को नहीं रखते। ये प्रभारी होते हुए भी अपना काम एक कार्यकर्ता की तरह करते हैं, एकदम नॉर्मल इंसान की तरह करते हैं। मैंने देखा है कि कई मठों के सन्यासियों के हाथ में इस तरह की रेखाएं होती हैं, जहां पर मैंने देखा है वो उस मठ के प्रधान होते हुए भी अपने हाथों से खाना बनाते हैं। अगर लंगर है तो लंगर में अपने हाथों से सर्विस देते हैं, सेवा करते हैं। मतलब इनके अंदर वो भावना ही नहीं होती कि मैं एक ऊंचे पोस्ट में हूँ या ऊंचे ओहदे में हूँ, मैं यहाँ का प्रभारी हूँ या प्रधान हूँ। ये बात उनके मन में नहीं होती। अपनी जिम्मेदारी को पूरी दायित्व के साथ, एकदम जिसको कहते हैं नहीं, अपने अंदर चीज़ को रम लेते हैं और फिर वो सेवा करते हैं। इसलिए उनके काम में वो उदारता, वो निस्वार्थता दिखती है। नॉर्मली हृदय रेखा का जो नेचर होता है वो इस प्रकार से स्टार्ट होते हुए अगर गुरु पर्वत तक जाती है तो इंसान थोड़ा उदार चित्त वैसे ही होता है, और ठीक इसी तरह से अगर शनि पर्वत तक ही आती है हृदय रेखा तो वो व्यक्ति थोड़ा स्वार्थी किस्म का होता है। और अगर हृदय रेखा सूर्य पर्वत तक ही आए तो समझ लीजिए कि उसके जैसा क्रूर, हृदयहीन व्यक्ति कोई नहीं होता। हालांकि ये बहुत कम केसेस में देखा गया, बहुत कम।
मतलब 1% लोगों के हाथ में ये रेखा आपको देखने को मिलेगी। अदरवाइज मैक्सिमम लोगों के हाथ में हृदय रेखा जो है या तो शनि पर्वत पे आके ख़त्म होती है इस जगह पे, या फिर बृहस्पति पर्वत में आके ख़त्म होती है, या फिर दोनों के बीच में जाकर यहाँ पे ख़त्म होती है। ठीक है, तो दोनों के बीच में जाकर अगर ख़त्म होती है तब ऐसे लोग जो है हर तरह के गुण रखने वाले होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पर इंडिकेट करके दिखाता हूँ। इस प्रकार से हृदय रेखा ऊपर की ओर जाकर यहाँ पर आकर त्रिशूल इस प्रकार से बन रहा है बीचों बीच। इस तरह की अगर हृदय रेखा किसी के हाथ में है तो ऐसे लोग निस्वार्थ भाव से काम भी करते हैं। अगर प्रशासनिक कार्यों में है या फिर किसी ऊंचे ओहदे में है, प्रधान है, तो अपनी प्रधानता की गरिमा को भी बनाए रखते हैं। साथ ही साथ ये हर चीज़ को आगे बढ़ाने में बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। जैसे कि अगर ये मठ के प्रधान है तो सिर्फ इनका काम ये नहीं होगा कि मठ चलाना, इनका काम ये होगा कि और इस तरह के 10 मठें खोलना जिससे वृहद रूप से बड़े आकार में ये लोगों की सेवा कर सके। इनका मोटो जो है कुछ ऐसा होता है कि हमेशा लाइफ को एक मिशन की तरह लेके चलते हैं और मिशन की तरह फॉलो करते हैं। कुछ लोग जो हैं वो अपने लाइफ को एक मोटिव बनाते हैं, इनका एक उद्देश्य होता है जीवन जीने का। तो उन लोगों के हाथ में इस तरह की हृदय रेखा होती है। अगर साथ में मस्तिष्क रेखा भी कुछ साफ और मजबूती के साथ हो, जैसा कि साथ में आप देख रहे हैं, और अंत में इस प्रकार से त्रिशूल ही बनता हो, तो समझ लीजिए कि ऐसे लोगों को कोई टिका नहीं सकता, कोई हटा नहीं सकता। ये अडिग होते हैं, अपने काम में बिल्कुल फोकस्ड और वहाँ से इधर उधर नहीं हटना। चाहे कितनी भी मुसीबत आ जाए, चाहे कितने भी मतलब जिसको कहते हैं तूफान आ जाए, ये जो है बिल्कुल टिके रहने वाले लोगों में से होते हैं, बहुत दृढ़ निश्चय वाले। और जिस काम को हाथ में लिया उसको जब तक पूरा कंप्लीट नहीं करते तब तक वो नहीं रुकते हैं। और जो जीवन रेखा है वो भी अगर त्रिशूल नुमा हो इस प्रकार से, तो समझ लो कि उस व्यक्ति का जीवन ही होगा समाज के लिए, समाज व्यवस्था के लिए और सबकी तरक्की के लिए। ये सिर्फ अकेले अपनी तरक्की को नहीं देखेंगे, ये सबको साथ लेकर चलने वाले लोगों में से हैं। और अक्सर देखा गया ऐसे लोग समाज सेवा में बहुत ऊपर तक जाते हैं। अव्वल दर्जे के जो कहते हैं ना समर्पण, अपना जीवन पूरी तरह से समाज की सेवा में समर्पण कर देना, वैसा होता है। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए एस्ट्रो जेमिनी चैनल को और बेल का बटन ज़रूर दबाइए ताकि नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको जल्द से जल्द मिल पाए।